जब श्री राम को दर्शन देने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। त्रेता युग का समय था। लंका विजय के बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट चुके थे। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी और अयोध्या में सुख, शांति और धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन श्री राम के मन में एक विचार बार बार आ रहा था। क्या भगवान शिव मुझसे प्रसन्न हैं? क्या उन्होंने मेरी भक्ति को स्वीकार किया है? यद्यपि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन वे सदैव शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए अनेक मंदिर बनवाए थे, विशेष रूप से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसे उन्होंने लंका विजय के बाद स्थापित किया था। लेकिन श्री राम का मन तब तक शांत नहीं हो सकता था जब तक स्वयं भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देते। श्री राम ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे और जब तक शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। वे नर्मदा नदी के तट पर गए और वहीं घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। श्री राम ने बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा की, शीतल जल से उनका अभिषेक किया और नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रभाव पड़ने लगा। जब श्री राम की गहन तपस्या कई दिनों तक चली तो देवलोक में हलचल मच गई। सभी देवता चिंतित हो उठे कि स्वयं विष्णु अवतार राम भगवान शिव के लिए इतनी कठिन साधना क्यों कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव और माता पार्वती से बोले, प्रभु, त्रेता युग में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, इस युग में सबसे बड़ा शिव भक्त कोई और नहीं, स्वयं श्री राम हैं। वे मेरे आराध्य भी हैं और मेरे भक्त भी। उनका प्रेम असीम है। तब नारद जी ने श्री राम की तपस्या का वर्णन किया। भगवान शिव और माता पार्वती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम को दर्शन देने का निश्चय किया। नर्मदा नदी के किनारे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। चारों दिशाओं में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। आकाश से रुद्राक्ष वर्षा होने लगी। श्री राम ने जब आंखें खोलीं तो सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। शिव जी ने प्रेम पूर्वक श्री राम की ओर देखा और बोले, हे रघुनंदन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने भगवान होते हुए भी अपने भक्त का धर्म निभाया है। तुम्हारी आराधना से मैं अति आनंदित हूं। मुझसे कोई वरदान मांगो। श्री राम ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपका आशीर्वाद प्राप्त करना था। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे और समस्त मानवता को यह वरदान दें कि जो भी श्रद्धा पूर्वक आपकी आराधना करेगा उसके समस्त कष्ट दूर होंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, हे राम, जो भी व्यक्ति तुम्हारी भक्ति के साथ मेरी पूजा करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसकी समस्त बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त होगा। इसके बाद श्री राम और भगवान शिव ने परस्पर गले लगाया और वहां एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। भगवान शिव और विष्णु अवतार श्री राम का प्रेम अपरंपार है। शिव और राम एक दूसरे के पूरक हैं और जो दोनों की भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें।